यथोचित अभिवादन। आज मैं किसी का दर्द बयां कर रहा हूं, पहचानिए किसका है। सूरज निकलने से पहले जो घर से चला जाता है, रात को थका हुआ टूटा सा घर वापस आता है। उसके हाथों में छाले होते हैं, लेकिन उसके सपनों में कोई थकान नहीं होती। और घर वापस आकर के वो अपने बच्चों से कहता है, बेटा तू पढ़ाई कर, कहीं तुझे भी मेरी तरह मजदूरी न करनी पड़े। वो है जो बड़े बड़े शहर खड़े कर रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहा है, जिसकी मेहनत से खेत लहरा रहे हैं। वही अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के सबसे ज्यादा डरा हुआ है, और यही उसकी मजबूरी है। उसके पास विकल्प नहीं होते, उसके पास सुरक्षा नहीं होती, उसके पास आवाज नहीं होती। और जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले वही टूटता है। कुछ समय पूर्व हमने इसका उदाहरण देखा था, जब कोरोना काल आया था, जब लोगों से लोगों की दूरी बनाई जा रही थी, तो वही मजदूर रोडों पर पैदल दौड़ रहा था अपने घर आने के लिए। ये है उसकी तस्वीर। ये सिर्फ एक मजदूर की कहानी नहीं, ये हमारे समाज का आईना है। कब तक हम लोग मजदूर के लिए केवल सहानुभूति सहानुभूति दिखाते रहेंगे? क्या आप हमें आगे बढ़कर उनके लिए कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहिए? अगर हम सब मिलकर के चाहें, उनकी भी दशा बदली जा सकती है। अब हमें उनकी मजबूरी देख करके सिर्फ सहानुभूति व्यक्ति ही नहीं करना, उसके समाधान भी ढूंढना चाहिए। और समाधान बिल्कुल साफ है। अगर हम उनको मजदूर न समझ के निर्माणकर्ता के रूप में स्वीकार करें, तो उनको एक अच्छी पहचान मिलेगी, और अच्छी पहचान ही उनके हालातों को बदलेगी। दूसरा है पक्की मजदूरी। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सीधे मजदूर से ही संपर्क स्थापित करें और मजदूर से कार्य कराएं। बीच में ठेकेदारों को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार उनका हक मारते हैं। मेहनत मजदूर पूरी करता है और उसकी मेहनत का ठेकेदार खा के चले जाते हैं। ये न्यायपूर्ण नहीं है, यह अन्यायपूर्ण है। इसको भी हमें बदलना होगा। तीसरा है मजदूर के बच्चों की शिक्षा। अगर उनके बच्चे शिक्षित होंगे तो फिर वो मजबूरी में मजदूरी नहीं करेंगे, उनके पास विकल्प होंगे। वो अपने विकल्प के और योग्यता के आधार पर चुनाव कर सकते हैं। तो मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं बनेगा, कि वंशानुगत परंपरा नहीं चलेगी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है और एक से बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, और उन इमारतों को वो मजदूर बनाता है कि जिस दिन इमारत बनकर तैयार हो जाती है, उस दिन उसी के बच्चे का हक उस स्कूल में पढ़ने का नहीं होता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे तो जो गरीब है, मजदूर है, वो हमेशा मजदूर ही रहेगा। परिवर्तन कैसे आएगा? मैं पहले भी बोलता हूँ, शिक्षा गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबर मिलनी चाहिए। जो जितना योग्य है वो उतना आगे जाना चाहिए। शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए, न कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करके शिक्षा को अमीर और गरीबी में बांट देना चाहिए। मजदूर को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। मजदूर बेचारा जब बीमार पड़ जाता है तो वो ये चिंतित हो जाता है कि मैं मजदूरी करने जाऊं या दवाई लेने जाऊं। छोटी मोटी बीमारी में वो बेचारा अपनी दवाई भी लेने नहीं जाता, क्योंकि उसके दो घाटे हैं। एक तो डॉक्टर के पास अधिक फीस उसको देनी पड़ेगी, दूसरा उस दिन की उसकी दिहाड़ी भी मारी जाएगी, उस दिन उसकी इनकम भी नहीं होगी, खर्चा और अधिक हो जाएगा। इस कारण से मजदूर छोटी मोटी बीमारी में देखने नहीं जाते और फिर एक बड़ी बीमारी के शिकार बन जाते हैं, और वही अपने घर के पालन करता होते हैं। फिर वो इस दुनिया में नहीं रहते, परिवार बेघर हो जाता है, सड़क पे आ जाता है। परिवार भी बेघर हो गया, बच्चों का भविष्य भी गया। बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। जिस बच्चों को शिक्षा और अच्छा पाल पोषण मिलना चाहिए, वो बच्चे मजदूरी में ढकेल दिए जाते हैं। ये भी एक बड़ी दयनीय स्थिति है जो आपको देश में जगह जगह देखने को मिलेगी। हमें इसको भी बदलना होगा। और एक है कौशल। अगर उनको कौशल दिया जाए तो वो बेहतर कर सकते हैं। कौशल पाने के लिए जरूरी नहीं कि आदमी का शिक्षित होना हो, अशिक्षित को भी कौशल दिया जा सकता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं इनमें, जैसे लकड़ी का काम हो गया, लोहे वेल्डिंग का काम हो गया, आपका पत्थर बनाना, इसके साथ ही साथ आपका धूप बत्ती, अगरबत्ती, बहुत ऐसे कार्य हैं जिनको लोग बिना शिक्षा प्राप्त किए भी, जो अशिक्षित लोग हैं, वो भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अगर हम उनको ठीक से कोई स्किल दें। तो हमें लगता है कि मजदूरी के साथ साथ कुछ इस प्रकार की योजना चलानी चाहिए कि जितनी मजदूरी है, अगर 8 घंटे की मजदूरी तो 7 घंटे मजदूरी, 1 घंटे का कुछ स्किल्ड प्रोग्राम ऐसे चलाना चाहिए, ताकि जब उनकी वहां से मजदूरी चली जाए, या वो शारीरिक रूप से इतने अस्वस्थ हो जाएं कि वो अब मजदूरी या लेबर का इतना मेहनत का काम न कर पाएं, तो उनके हाथ में एक स्किल्ड होना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार का लालन पालन पोषण बेहतर तरीके से कर पाएं, अपने बच्चों का अच्छे से भविष्य बना पाएं। अगर सरकार और जनता, हम सब लोग मिलकर के अगर इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करें, तो हो सकता है कि आने वाले समय में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की जगह हम अंतर्राष्ट्रीय निर्माता दिवस के रूप में मनाएं, और बहुत वो सुखद होगा भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी। अतः हम आप सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप लोग जहां भी हैं, जो सक्षम हैं, जहां मजदूर वर्ग रहता है, अगर कोई भी स्किल्ड प्रोग्राम चला सकते हैं तो स्किल्ड प्रोग्राम चलाएं। साथ ही साथ मेरा सरकार से अनुरोध है कि मजदूर को मजदूर न मान करके निर्माता के रूप में स्वीकार करें,
और उनको निर्माता के रूप में एक पहचान दिलाएं। साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेवारी स्वयं से उठाएं, ताकि मजदूर का बच्चा केवल मजदूर न बने, वो भी बेहतर विकल्प चुन सके। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि मजदूर की मजबूरी मत देखो, उसकी मेहनत का गुरूर देखो। जिसने तुम्हारा घर बनाया उसके सपनों का भी एक नूर देखो। जय हिंद, जय भारत।